ये पता है कि सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप ये जानते हैं कि जब भी हम किसी फिगर को देखेंगे तो ये कैसे पता लगाएंगे कि वो प्लेन फिगर है या सॉलिड फिगर है? जी हाँ बच्चों, अगर आप ये सब नहीं जानते तो आप सही वीडियो पर हैं और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज सॉलिड फिगर्स क्या होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में हम लोग दो प्रकार के फिगर्स पर डील करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन फिगर्स और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सॉलिड फिगर्स क्या होता है। तो बच्चों प्लेन फिगर के आपके सामने कई एग्जांपल्स हैं जो आपने बचपन से पढ़ रहे होंगे, जैसे ट्राइंगल्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं सॉलिड फिगर के एग्जांपल के बारे में बात करूं तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सारे जो फिगर्स हैं इन फिगर को हम लोग सॉलिड फिगर बोलते हैं। तो चलिए ये भी देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैथ्स में हम लोग जितने प्रकार के भी फिगर्स देखते हैं वो सारे के सारे फिगर में एक बात कॉमन होता है। क्या है वो कॉमन बात? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखिए बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जो भी मैटर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब के सब एटम से बने होते हैं। वहीं पर हम लोग बायोलॉजी के भाषा में बात करें, दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। वैसे ही हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी फिगर्स बने हैं, दुनिया में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो सारे के सारे फिगर पॉइंट से बने होते हैं। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड, एनी टाइप ऑफ प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर्स आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स। यानी मैथ्स में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं बच्चों? पॉइंट से बने होते हैं। ये तो थी सिमिलैरिटी की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों डिफरेंस को समझने के लिए देखिए, अगर आप एक सर्कल लेते हैं और वहीं पर आप एक सिलेंडर लेते हैं, सर्कल को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सर्कल जो जिस पॉइंट से बना हुआ है वो सारे के सारे पॉइंट जो है प्लेन में है। वहीं पर अगर आप लोग सिलेंडर को ध्यान से देख रहे होंगे तो सिलेंडर जिस पॉइंट से मिलकर बना है उसके पॉइंट्स प्लेन में भी हैं और साथ ही साथ प्लेन से ऊपर भी है, जिसको मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग स्पेस बोल सकते हैं। यानी प्लेन से जो ऊपर का सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वो स्पेस है। तो यही सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों फिगर में, यानी प्लेन फिगर में और सॉलिड फिगर में। यानी प्लेन फिगर जिस पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं। वहीं पर अगर मैं किसी सॉलिड फिगर के बारे में बात करूं तो सॉलिड फिगर जिस पॉइंट से मिलकर बना है वो प्लेन में भी है एज वेल एज स्पेस में भी है। इसीलिए प्लेन फिगर को 2D फिगर बोला जाता है, क्योंकि वो प्लेन में बनता है, 2 डायमेंशनल फिगर। और जो सॉलिड फिगर है बच्चों उसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये था सबसे बेसिक डिफरेंस प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर के बीच में। तो बच्चों जब भी हम लोग प्लेन फिगर पढ़ते हैं तो प्लेन फिगर में जनरली 2 तरीके का फार्मूला हम लोगों को अधिकतर देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला है उनका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। जैसे सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं जिसमें हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं जिसका 2l+b फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं, वहीं पर जो दूसरा फार्मूला है वो एरिया निकालने के लिए फार्मूला पढ़ते हैं। तो प्लेन फिगर में जनरली हम लोग 2 तरीके का फार्मूला देखते हैं। वहीं पर अगर सॉलिड फिगर के बारे में मैं बात करूं बच्चों तो सॉलिड फिगर में हम लोग को 3 फार्मूला अधिकतर देखने के लिए मिलता है। वैसे फार्मूले तो और भी 1-2 और हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग किसी भी सॉलिड फिगर का 3 फार्मूला हमेशा देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसको बच्चों CSA या TSA लिखकर भी डिनोट किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा फार्मूला है बच्चों वो है टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला, जिसको हम लोग होल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। TSA या WSA से जिसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। वहीं पर जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वो है वॉल्यूम निकालने का, और वॉल्यूम को भी हम लोग एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए होल सरफेस एरिया, वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं आप ये मेरे को बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके।
तो बेसिकली हम लोग तीन प्रकार के फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, दूसरा हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया और तीसरा देखते हैं हम लोग वॉल्यूम। जैसे हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे बच्चों, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वहीं पर जब हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे तो सिलेंडर में भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वहीं पर जब हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे या स्फीयर पढ़ेंगे, इन सब में हम लोग तीन प्रकार के फॉर्मूला जनरली देखते हैं, जिसमें एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है उसका वॉल्यूम। ये देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको फार्मूला निकालना तो नहीं सिखाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे फार्मूला निकालते हैं ये पूरा का पूरा देखने वाले हैं। बस मैं आपको इस वीडियो में ये कंप्लीटली बताना चाहता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। बच्चों जैसे हम लोग एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिस कमरे में आप अगर बैठे हैं वो कमरा एक क्यूबॉइड के शेप का होगा। वो जो क्यूबॉइड है बच्चों, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड के शेप में है और वो जो क्यूबॉइड आप देख रहे होंगे उसके टोटल 6 फेसेस आप लोग देख रहे होंगे। सामने में जो आपके वॉल दिख रहा होगा फ्रंट में वो एक फेस है, वहीं पर बैक में एक वॉल दिख रहा होगा वो भी एक फेस है, राइट में एक वॉल दिख रहा होगा वो भी एक फेस है और लेफ्ट में जो वॉल दिख रहा होगा वो भी एक फेस है। वहीं पर ऊपर सीलिंग को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो भी एक फेस है और नीचे फ्लोर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो भी एक फेस है। तो टोटल जैसे ये क्यूबॉइड को अगर हम लोग देखते हैं तो क्यूबॉइड के टोटल 6 फेसेस होते हैं। उन 6 फेसेस में अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों को हटा दूँ तो ये जो फेस, जो साइड में जो 4 फेस जो हम लोग को दिख रहेंगे सामने में, बैक में और राइट, लेफ्ट में और राइट में, इसको हम लोग लेटरल फेस बोलते हैं बच्चों। और इनके एरिया को अगर मैं जोड़ दूं, इनके एरिया को, चारों के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो ये ऊपर और नीचे का छोड़ करके जो बाकी चारों तरफ जो हम लोग को एरिया दिख रहा है उस टोटल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, चारों को। वहीं पर अगर मान लो मैं ऊपर और नीचे का भी एरिया उसमें इंक्लूड कर दूं, यानी टोटल 6 के 6 फेस का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं बच्चों, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी, कोई चीज़ कितना होल्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कमरे के बारे में बात करूं और इस कमरे को पूरा अगर हम लोग सैंड से भरना चाहें, रेत से अगर पूरा भरना चाहें तो इसमें कितना रेत फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम बोलेंगे। तो बच्चों इससे बाद वाले वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्यूबॉइड का, क्यूब का, सबके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में हम लोग मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कशन हमेशा से करते आ रहे हैं। थैंक यू।